जय हिंद फ्रेंड्स। आपके यूट्यूब चैनल गुड इन्फॉर्मेशन विद जीएम पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों की जो एग्ज़ाम की जो तैयारी चल रही है वह अच्छे से चल रही होगी। उसी तैयारी में चार चांद लगाने वाली न्यूज़ को आप सभी तक शेयर करना चाहूँगा। तो जो अगला जो नया साल आया है हम लोगों का 2025 में, जो डिफेंस सेक्टर में आने वाली जो वैकेंसी हैं या जो वैकेंसी प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं या अन्य जो सेक्टर के जो मतलब वैकेंसी ऑनलाइन होने का जो टाइम है या किस मंथ में ऑनलाइन होगी, उसी से संबंधित रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी तक शेयर करना चाहूँगा। और देखिए, हमारे देश के प्रति जिन भाई बहन के अंदर फ़ौज को ज्वाइन करने का सपना होता है वह बहुत ही सराहनीय होता है। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा है बड़े ही हेडलाइन के में, 2025 में फौज में वर्दी पाने का एक सुनहरा मौका। जी हाँ, आप जो ये पढ़ के देख रहे हैं कि 2025 में फौज में वर्दी पाने का एक सुनहरा मौका। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो भारतीय सेना है यानी कि जो हमारा देश भारत है, उसकी जो सुरक्षा बल है वो भारतीय सेना सशस्त्र बल 3 विभाग होते हैं, यानी कि 3 रूप में डिवाइड होती है। फर्स्ट जो हो गया आपका इंडियन आर्मी, यानी कि हिंदी में भारतीय थल सेना, और सेकंड नंबर पे हमारी आती है इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना, और जो थर्ड नंबर पे आती है इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना। आप समझ सकते हैं जो इंडियन आर्मी है, हमारे देश की जो सेना है, बहुत ही जाबाज तन मन धन से कार्य को निभाती है। जो इंडियन आर्मी में है, इसमें हम लोगों को अपने जो दुश्मन हैं उनको भूमि पर आमने सामने लड़ाई करने का एक चांस मिलता है। और जो इंडियन एयरफोर्स होता है, ये ऊपर वायवीय हम लोगों को प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करती है। और जो इंडियन नेवी है, यह जल सेना संबंधित हम लोगों से यानी कि इंडिया की भारत की सुरक्षा प्रदान करती है। तो आइए हम इस 2025 की जो न्यू वैकेंसी है कब आने वाली है, तो इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जो अग्निवीर इंडियन आर्मी 2025 की जो वैकेंसी है, ये साल में तो इसकी जो भर्ती होती है वो 2 बार होता है, फर्स्ट इनटेक और सेकंड इनटेक यानी। लेकिन जो इनका जो रिटन एग्ज़ाम है वह एक ही बार कंडक्ट करा लिया जाता है, और यानी कि जो 2 बैच बनते हैं, फर्स्ट इनटेक और सेकंड इनटेक, दोनों का एग्ज़ाम एक साथ क्वालिफाई करा लिया जाता है। इसका जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन जो फॉर्म है नोटिफिकेशन, और जो ऑनलाइन फॉर्म है फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। जो फरवरी आपका 2025 है, इसके फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से ऑनलाइन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसका पेपर है, एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम है, वो अप्रैल लास्ट या मई तक आपका कंडक्ट कर लिया जाएगा। ये जो पेपर है, ये दोनों फर्स्ट इनटेक और सेकंड इनटेक मतलब जो 2 बार आपका वैकेंसी है, दोनों का जो एग्ज़ाम है एक ही बार रिटन क्वालिफाई कर लिया जाता है। फिर इनका क्या है, फर्स्ट इनटेक और सेकंड इनटेक की क्या है, अन्य की आगे की प्रक्रिया जारी होती है। उसी के बाद में हम आते हैं, इसमें वैकेंसी चल रही है अग्निवीर इंडियन एयर फोर्स। जो आप इंडियन एयर फोर्स देख सकते हैं 01/2026 की जो वैकेंसी है, इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन होना आज की डेट से स्टार्ट हो गया है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, अच्छी न्यूज़ है कि जो क्या है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है 7 जनवरी 2025 से लेकर के जो इसकी लास्ट डेट है 27 जनवरी 2025 तक है। इसके लिए आप
इस टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत आप क्या है फॉर्म को भरने के लिए, फुलफिल करने के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि आप इसके योग्य हैं। और जो इंडियन एयरफोर्स की जो क्वालिफिकेशन है, इसके लिए 12th पास होना आवश्यक है। इसमें इंडियन एयरफोर्स में अन्य भी मेथड आते हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अन्य प्रोसेस भी है, अन्य इसका डिटेल भी आपको यहाँ। जो आपका अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स है, इसका जो फॉर्म है आपका 7 जनवरी 2025 से लेकर के 27 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन होगा। आपको लास्ट डेट की इंतजार नहीं करना है। जितने भी भाई बहन इसका इच्छुक हैं, यानी कि जो भरना चाहेंगे फॉर्म, वो जल्द डेट में ही भर देंगे, ऑनलाइन कर देंगे। नहीं तो क्या होता है, लास्ट टाइम में सर्वर इशू या अन्य इशू आ सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सपना क्या है, सफल होने की बजाय असफल हो जाएगा। और तो क्वालिफिकेशन इनके लिए 12th पास होना चाहिए। और जो इंडियन आर्मी का जो था, इसके लिए क्वालिफिकेशन में जो ट्रेड होता है, जीडी हो गया, क्लर्क हो गया, और क्या है ट्रेड्समैन हो गया। इसके जीडी के लिए सिंपल 10th पास होना चाहिए, और जो क्लर्क है उसके लिए 12th, और 12th पास है अच्छे परसेंटेज से तो हो जाएगा, नहीं फिर डिप्लोमा भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, जो इसी के सीरियल में चलता है हमारा। जैसे पहले अग्निवीर इंडियन आर्मी का हमने देखा, उसके बाद अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स का हमने देखा, जिसका फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद हम इसी के सीरियल में चलेंगे। अगली जो वैकेंसी है आपकी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2025। जी हाँ, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2025 है। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है फरवरी 2025 में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए जो केवल है बॉयज, ओनली बॉयज जो 12th पास है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीबी से जो है, और इसके लिए केवल क्या है, बॉयज एलिजिबल हैं, गर्ल्स के लिए ये फॉर्म अलाउ नहीं है। तो इसका भी फॉर्म जो है आपका फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक, यानी फरवरी मंथ में आपका रिलीज हो जाएगा, और इसके भरने के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। जो सेकंड आती है, इसके लिए हम आते हैं इंडियन नेवी, जो न्यू वैकेंसी है 2025 की। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है, यह जो ऑनलाइन फॉर्म इसका मई 2025 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। जो इंडियन नेवी में है, इसमें 2 पोस्ट के लिए आता है, एक एमआर और जो दूसरा है एसएसआर। तो एमआर के लिए जो वो हमारे भाई बहन है जो 10th पास है, इसके लिए 10th पास होना चाहिए, और जो एसएसआर है इसके लिए 12th पास होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक, मतलब एक अग्निवीर इंडियन आर्मी हो गया, दूसरा एयरफोर्स हो गया, तीसरा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, और तीसरा क्या है, इंडियन नेवी में हो गया। और आपके थ्रू इस तरीके से इतने पोस्ट तो हैं, इतनी वैकेंसी है ही है, और साथ में ये एक साथ आगे पीछे चलती रहती हैं। और क्या है, इसके पहले आप लोगों ने अगर अप्लाई किया होगा तो एसएससी का था, बीएसएफ एससीएम का था, और एनडीए सीडीएस का था। तो अगर आप कुल मिला जुला करके अगर आपको एक कम शब्दों में कहा जाए, तो हमारा जो फौज का जो डिफेंस सेक्टर है, इसके अलावा अन्य किसी ऐसी पोस्ट या अन्य ऐसी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, यानी कि अन्य कोई ऐसे आपका क्या है वैकेंसी नहीं निकलती है, जो हमेशा आपको हर 6 मंथ या 4 मंथ या साल में 2 बार आपको हर हमेशा मिलती रहे। ये क्या है, जो फौज का जो सेक्टर है, ये आपको साल में 2 बार हमेशा एग्जाम करवाया जाता है। और 12th पास आउट कैंडिडेट क्या है, डायरेक्ट इसमें क्या है अपॉर्चुनिटी होती है, जो इस फॉर्म को भर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आपको क्या है, अभी तो इतना सारा दिखाया गया है, अगर एक ईयर का अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी का भी मान लीजिए पेपर तो 2 बार, पेपर एक ही बार होता है, लेकिन बैच 2 बार बनते हैं। इंडियन एयरफोर्स का फर्स्ट और सेकंड एक साल के लिए 2 बार फॉर्म रिलीज होता है, इंडियन नेवी का भी। और मान के लीजिए बीएसएफ एससीएम का भी पहले हुआ था 2024 में, और एनडीए का भी 2024 जो दिसंबर था उसमें स्टार्ट हुआ था। अगर आपने उसको फिल किया होगा तो इस सेक्टर के रास्ते क्या है, कई सारे चांसेस हैं, आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो सकते हैं और फौज में ज्वाइन करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये न्यूज़ या जो इन्फॉर्मेशन है आपको पसंद आया होगा, और आप क्या है इस इन्फॉर्मेशन को
अधिक से अधिक जगह शेयर करेंगे, ताकि क्या है हमारे देश के कोने कोने तक जो फौज में जाने का सपना रखते हैं उन सभी भाई बहन के पास पहुंच सके, और जो क्या है टाइम से अपने फॉर्म को फुलफिल कर सकें। अगर यही सूचना अगर टाइम से उनको ना मिलेगी तो फॉर्म फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हमें क्या है जो जानकारी है टाइम से टाइम अगर होती रहेगी तो हम भी क्या है प्रयास करते रहेंगे। देखिए, अगर ज्वाइन करना है तो एक बार मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। कहते हैं कि क्या है किस्मत साथ नहीं देती है, किस्मत मान लीजिए साथ नहीं दिया, लेकिन अगर मेहनत बेकार नहीं जाती है, अगर मेहनत आपने अच्छे से किया है तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आपको इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गुड इन्फॉर्मेशन विद जीएम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूज के साथ।